हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं, ठीक है। और इस समय जो है हम रीडिंग करने के लिए आए हैं ऑब्वियसली। और रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक आज कुछ बड़ा सा दिन है। आज मंगलवार है और मंगलवार को एक बड़ा वाला कुछ मंगलवार है ना। तो क्योंकि ट्यूसडे है कुछ, देखिए पता नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे जो है लगातार फीड पे रिकमेंडेशंस पे बहुत कुछ आ रहा है कि कुछ हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल जो है ये वाला आज का ट्यूसडे है। तो इस दौरान पे हमको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि हम हनुमान जी के मैसेजेस ही लेके आते हैं कि उनको आपसे अगर कोई बात करनी है तो वो करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम टैरो के माध्यम से ही देखेंगे चैनल मैसेजेस। अगर हमको कुछ बोलना है आपको तो वो आपको बोलेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हनुमान जी की तरफ से रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अरे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स, आपने देखा 2 ऑफ कप्स आया है जो है। हालांकि हम रेडी नहीं है, ठीक है। तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद हम हनुमान जी के चैनल मैसेजेस आप तक पहुँचाएँगे डायरेक्ट हनुमान जी के दिल से आपके दिल तक, ठीक है। और देखिए फ्लो में हम बोलते चले जाएंगे। और आपको मालूम है हमको कुछ भी पेज ऑफ सोर्स, हमको कुछ भी जो है याद नहीं रहता है। बाद में हमको अपनी रीडिंग खुद ही देखनी पड़ती है ठीक है। तो बाकी जो भी है, जैसा भी है, जो रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और हनुमान जी के मैसेजेस इस समय आपके लिए क्या है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हमें ना बहुत स्ट्रांगली एक लाइन सुनाई दी। पता नहीं अब एंजल्स ने, हनुमान जी ने ही बोला होगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, ठीक है। अब ये आप अपने आप से पूछ लीजिए, तुम्हारा दिल क्या चाहता है। बाकी सारे सवालों के जवाब हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भगवान जी आपसे क्या बात करना चाहते हैं इस समय। हनुमान बाबा डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ट्यूसडे है और जितना रेजोनेट होता है गाइस उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। कौन है यार इतना एक टाइम पे एक बार में चिल्ला लो यार, लगातार कंटिन्यूसली कौन चिल्लाता है? कोई मंत्र का जाप थोड़ी कर रहे हो, पता नहीं। मतलब आलू 10 रुपये किलो, आलू 10 रुपये, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। आलू 10 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, आलू 10। कोई मंत्र चैंटिंग थोड़ी चल रही है यार। एक बार बोलो ना एक घर के सामने, इतना चिल्लाता कौन है, हैं? ऐसे मंत्र की तरह बोल रहे हैं, बताइए। खराब करके रखा है हमारा दिमाग। अभी रीडिंग करने बैठे हैं तो जितना शोर, अभी थोड़ी देर तक कोई शोर नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। जैसे ही रीडिंग करने बैठते हैं मालूम नहीं कहाँ से इतने सारे प्राणी आ जाते हैं, प्रजाति। चैरियट का कार्ड। अब हम रेडी हैं गाइस, बहुत देर हो गई है शफल करते हुए। तो हनुमान जी के मैसेजेस लेते हैं और देखते हैं हनुमान जी को डायरेक्ट आपसे क्या बात करनी है। गाइस जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इन चैनल मैसेजेस के द्वारा, ठीक है। आई हर्ड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको अपने किसी परिजन की, अपने किसी बहुत ही प्रियजन की, लव्ड वंस, अगर आपको किसी रिश्तेदार की कहीं दूर दराज में या कहीं दूर देशों में कहीं रहते हैं, या कहीं पर भी आपका कोई लव्ड वन पर्सन है, कोई कहीं दूर है, डिस्टेंस पे है, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, ओके। बाकी हम देखते हैं, सब कुशल मंगल है, बिल्कुल कुशल मंगल है। भगवान जी
इट्स हाई टाइम ना, बहुत देर हो गई हमको शफल करते हुए, अब तो कार्ड दे दीजिए, ठीक है, दीजिए। और हम बहुत सारे कार्ड्स लेने के बाद पहला कार्ड डेविल, पहला कार्ड डेविल मतलब खैर, सारी की सारी नेगेटिविटी भगवान जी आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं। आज का मंगलवार से उस चीज़ की शुरुआत हो गई है, उस चीज़ की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और ये सबसे पहला मैसेज हमको हनुमान जी की तरफ से आया है। बाकी हम आगे और भी कार्ड्स लेंगे, तो उनके चैनल मैसेजेस देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वांड्स, ओके, दो कार्ड, टेन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ वांड्स, ओके, हीरो आया है, नाइट ऑफ कप्स, नहीं हमारा हीरो तो यही है ना कार्ड में। ये अलग बात है कि हम इनकी हीरोइन नहीं है। लूज़र कभी किसी का हीरोइन थोड़ी बनता है, लूज़र लूज़र ही होता है भाई। कौन अपनाता है लूज़र को, हैं बताइए, कोई नहीं अपनाता है। चैरियट का कार्ड हमको शफल के दौरान पे 2 बार दिखा था और ये फाइनली यहाँ पर आ गया है, ठीक है। लंबा यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा, और भी ये डेविल दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करते हैं, ताकि इसको देखकर भी क्या करना है, इसको कैमरे से हटा दे क्या। क्योंकि पिकअप आयल नहीं कर रहे हैं ना, जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग में ये ज़रूरी है कि रीडिंग को बहुत डिटेल में किया जाए, ठीक है। तो कार्ड्स जो है सारे आपको दिखने चाहिए। तो चैरियट तक दिख रहा है ना आपको, हाँ तो दिख रहा होगा, हाँ। डेविल को ज़्यादा देखने की क्या ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स, ठीक है, चैरियट के नीचे 7 ऑफ कप्स है, ओके। 7 नंबर 7 नंबर, बहुत रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, ये देखिए 10 10, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, अरे पूरा कार्ड हिल गया भाई। एम्परर, आपको अपने किसी एक पर्टिकुलर फैसले पे पुनः विचार करने की ज़रूरत है गाइस। कोई एक फ़ैसला जो आपने लिया है, फ़ैसला लिया है आपने कोई, ठीक है, फ़ैसला निर्णय आपने ले लिया है कि ये आपका डिसीजन है, शायद आपका कोई प्लान है, स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिकंसिडर कर लीजिएगा। ऐसा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग हनुमान जी ने बोलने को बोला, तो हमने बोल दिया, रिकंसिडर कीजिएगा कि वो जो भी आपका प्लान है, क्या वो लॉन्ग टर्म तक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। क्योंकि रिकंसिडर करने को बोल रहे हैं भगवान जी, तो ज़रूर भगवान जी कंसर्न है ना, कंसर्न है। एज सच हमें ना वो नेगेटिविटी नहीं आ रही है कि
आपने जो फैसला लिया है वो गलत है, बट भगवान जी एक बार फिर से आपको पुनः सोचने पे एक बार फिर से कह रहे हैं कि रिकन्सिडर ज़रूर करना। एंजल आंसर्स लेंगे हम लास्ट में, ज़रूरत पड़ेगी, मोनोलॉजी भी लेनी पड़ेगी और एंजल आंसर्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चैनल मैसेजेस हमें लेने हैं, ठीक है। अब तक यहाँ पर जो है 4 मेजर अरकाना है, जिसमें डेविल है, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज़, चैरियट कैंसर एनर्जीज़ हैं, एम्परर एरीज एनर्जी है एंड हर्मिट वर्गो एनर्जीज़ है, ठीक है। हायरोफेंट टॉरस एनर्जीज़, ओके। कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए। हर्मिट के बाद हायरोफेंट, मतलब लिटरली ये दोनों कार्ड सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर इंसान के झुकाव को दर्शाता है पूरे टैरो डेक में। हायरोफेंट एंड हर्मिट, हैंग्ड मैन ऑल्सो, 8 ऑफ कप्स। lovely, 8 of Pentacles, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पूरा देखा जाए, इसमें एक ही फ्रेज़, एक ही सेंटेंस हमको चैनल हुआ है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जहाँ पे आपने मूव ऑन किया, जहाँ पर आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में, देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। लेट्स सी व्हाट द फाइनल कार्ड इज़, ठीक है। बजरंगबली मैसेजेस, ठीक है, एकदम डायरेक्ट चैनलिंग करेंगे हम। देखते हैं क्या बताना चाहते हैं वो आपको इस समय के दौरान। हमको अदिति का ख्याल क्यों आया पता नहीं। अदिति, अगर आप देख रहे हो तो शायद आपके लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे हो सकता है डियर। कहते हैं रीडिंग जो है, ये कार्ड हमको शुरुआत में भी दिखा था, ठीक है। कहते हैं जो रीडिंग में होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता ही है। तो अब आप उन पर्टिकुलर पर्सन में से हैं कि नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम है ना। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। एम्परर भी है यहाँ पर एंड एम्प्रेस भी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ रखें क्या, यहाँ रखें क्या, हमारे यहाँ रख देते हैं तो दिखेगा। ये सब कार्ड दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो जो चैनल मैसेजेस है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, बजरंगबली बता रहे हैं आपको, बताना चाहते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से सुनिएगा कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहली बात जो हम तुमसे कहना चाहते हैं वो ये है कि जब भी तुम कोई पूजा पाठ या कोई भी अरदास लगाते हो किसी भी ईश्वर के सामने, किसी भी इष्ट के सामने, कोई आपके खुद के अनुकूल देवी देवता हो जिसका पूजा पाठ आपके घर में होता हो, कोई भी मंत्रों की जाप माला आप करते हैं, ठीक है, कोई भी दीक्षित मंत्रों का जाप करते हैं चाहे, अन्यथा अगर आप कोई भी ऐसा ही ईश्वरीय किसी मंत्र का आप अगर जाप करते हैं तो उस जाप को करने के बाद अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को सुपुर्द कर देना होता है। उस मंत्र जाप के बाद आपके मन में ये विचार हरगिज़ नहीं आने चाहिए कि क्या हमारी ईश्वर तक हमारी अरदास पहुंची है या नहीं पहुंची है। वो तुम्हारा कार्य हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारी अरदास हम तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तुम्हारा कार्य सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर होना चाहिए। तुम्हारा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए
कि तुम कितनी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक अपना मंत्र जाप या ईश्वर के प्रति जो आस्था और श्रद्धा पूर्वक जो भी पूजा पाठ तुम कर रहे हो, जो भी तुम उनको अर्घ्य कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, कोई अर्पण कुछ चीज़ें कर रहे हो, उसका फल मिलने का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। सबसे पहला मैसेज, ठीक है। दूसरा, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये सुनाई दिया है हमें। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नामुमकिन होती हैं, लेकिन उनको मुमकिन करने का काम ईश्वर का होता है, वो आपका काम नहीं है। इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भक्ति के प्रति, अपनी मेडिटेशन में पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। जो भी इस समय के दौरान अभी के टाइम पे अगर आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हम खुद मौजूद हैं। सब कुछ नियति के आधार पर अपने निर्धारित समय के अनुरूप ही चल रहा है, ठीक है। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुमको लगता है कि बड़ी कठिन है, लेकिन वो कठिनाई इसलिए तुम्हारे मार्ग में आती है ताकि तुम वापस से गिर के संभलो, उस चीज़ से सीख लो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन का नियम है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं होता है, कहीं पर स्टक रहने की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं होती है। लाइफ गोज़ ऑन, यू नीड टू कीप मूविंग। बहुत सारे लोगों का आपके जीवन में विभिन्न प्रकार का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि तुम किसी रिश्ते में अपने आप को बहुत कैद महसूस कर रहे हो, कैद, और उस रिश्ते से तुम बाहर आना चाहते हो। अब ये रिश्ता तुम्हारे खुद के घर का भी हो सकता है, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ, तुम्हारे भाई बहन के साथ, या किसी एक प्राणी के साथ। लेकिन जब चीज़ें हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुमको उस चीज़ से बाहर आने की क्या आवश्यकता है। गाइज, ये ट्रिगर होगा मैसेज, आपको पता नहीं किसके लिए है। ये शायद आपके किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को भगवान सुधारना चाहते हैं और आप शायद ज़बरदस्ती उस चीज़ से बाहर आना चाहते हो। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। शुरुआत में हमने आपको बोला था, कोई अगर आपने फ़ैसला लिया है उसको रिकन्सिडर करना है। अब हमको लग रहा है कि ये शायद उस पर एप्लीकेबल होता है, बट समहाउ अगर ये रिलेशनशिप का मामला नहीं है तो भी आपकी लाइफ का कोई भी एक ऐसा सिनेरियो है, कोई ऐसा केस है जिस पे आपको लगता है कि आपको रिकन्सिडर करना चाहिए, कोई अगर आपने ऐसा कोई अटपटा सा या इम्पल्सिव सा डिसीजन लिया हो, तो थोड़ा फिर से आप पुनः विचार ज़रूर कीजिएगा। रिकन्सिडर का हमें बहुत ज़्यादा वो हुआ है। बजरंगबली का मैसेज आपके लिए एक ये भी है कि बजरंगबली आपका किसी के साथ मिलन कराना चाहते हैं, ठीक है, किसी के साथ आपका मिलन कराना चाहते हैं। और ये जो प्राणी है, आप खुद डेस्परेट होकर उनकी तरफ ना जाएं। उनको हम ऐसे रास्ते बना रहे हैं, ऐसे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि वो प्राणी खुद
आपकी कदर महसूस करके खुद आपके पास लौटेंगे। तो बजाय उनकी तरफ जाने के या उनको अपनी तरफ बुलाने के किसी भी तरीके की कोई प्रयास ना करें, क्योंकि ये भी एक ईश्वरीय प्लान का हिस्सा है। जब ये पर्टिकुलर प्राणी आपके जीवन में निर्धारित समय पे, नियति के आधार पे, वक्त पे ही बिल्कुल करेक्ट टाइम पे जब आप रेडी होंगे, तब ये पर्टिकुलर प्राणी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय इस प्राणी की स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, ठीक है। आई एम पिकिंग अप वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड अच्छा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ये 6 जो साइन हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में होंगे। कोई तो एक चीज़ है जो आपको खोखला कर रही है अंदर तक, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है पूरी तरीके से। ईश्वर चाहते हैं कि बच्चों उठो उठो उठो, एक बार दोबारा से उठो और चीज़ों को देखने का प्रयास करो। कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और कुछ भी मंत्र जाप कर रहे हो, उसके प्रति बहुत ज़्यादा विचलित मत हो कि कब इसका फल प्राप्त होगा, कब इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो भी निर्धारित समय पे ही तुम्हें अपने आप तुम्हारी झोली में दे दी जाएगी। तुम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हो, तुम्हें ये अभी से समझ जाना चाहिए। अगर तुम नहीं समझे तो तुमको बार बार ब्रह्मांड अपने तरीके से, बहुत गलत तरीके से बार बार तुम्हारा शायद इस्तेमाल करके, शायद तुम्हारा मन छील के तुमको इस प्रकार से ज़बरदस्ती तुमको ये अनुभव कराया जाएगा कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो, क्योंकि तुम अभी तक जागरूक नहीं हो रहे हो। लेकिन अब तक जो इतना समय बिताने के बाद भी अब तक तुम्हें थोड़ा बहुत जागरूक हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं प्रिय बच्चों, तुम खुद इस चीज़ को डिले कर रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, उठ खड़े हो दोबारा से, क्योंकि तुम्हारे जीवन से हम सारे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, डार्क एनर्जीज़, किसी प्रकार का किया कराया वशीकरण, किसी प्रकार का तंत्र विद्या, डार्क स्पेल वर्क, हर चीज़ को तुम्हारे जीवन से हटाया जा रहा है। लेकिन जब तुम उस चीज़ से खुद ही नहीं हटना चाहते, तो ईश्वर भी इसमें क्या ही कर सकते हैं। अपनी भक्ति, अपनी आस्था को जीवित रखो, जीवित रखो। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को खुद में लेके समा सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकते हो। तुम में इतनी काबिलियत है, तुम में इतनी खूबी है कि तुम पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समा सकते हो। तो सोचो तुम कितने यूनिक हो। किसी से खुद को कंपेयर मत करो, कभी भी खुद को छोटा और इन्फीरियर फील मत कराओ, क्योंकि तुम अपने आप में एक राजा हो।
इस जन्म में तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट से ही मिलन होगा, लेकिन निर्धारित समय पे होगा, ठीक है। और वो डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर तुम्हारा मनचाहा प्यार है या मनचाहा कोई तुम्हारी चाहत है कोई, अगर वो ही है तो भी वो अपने निर्धारित समय पे ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम उसके पीछे मत भागो, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इस बात को समझने की कोशिश करो। बस अपनी भक्ति में लीन रहो। दिल और दिमाग की लड़ाई में सबसे पहले भक्ति का सहारा लो, तुमको सही मार्गदर्शन मिलेगा। परिवार से दूरी मत बनाओ, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे बाद में तुम्हें अफसोस हो या तुम्हारे परिवार को अफसोस हो। अब वो वक्त आ चुका है जब अवेकनिंग का टाइम और स्पिरिचुअल अवेकनिंग या किसी प्रकार की एनलाइटनमेंट का वक्त जो है वो निकल गया है। अब वक्त आ गया है जब तुम्हें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, और वो सिद्धि दूर नहीं है, वो बिल्कुल तुम्हारे हाथ में आ गई है, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल पहुंच गई है वो सिद्धि। लेकिन तुम कहीं ना कहीं उसको अभी भी डिले करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए ये मैसेज इस समय तुम तक पहुंचा है कि इस चीज़ को डिले बिल्कुल मत करो। कर्म करके फल की चिंता मत करो, अपना कर्म ईमानदारी से करो। जैसे तुमको लगता है, जिस प्रकार की तुम्हारी भक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। तुम्हारी भक्ति से हम खुद अपने अपने वक्त पे प्रसन्न हो रहे हैं, और हम तुमसे प्रसन्न हैं, तभी हम तुमको ये मैसेज है तुम तक पहुंचाने आए हैं कि अपना कार्य जो तुम जिसमें लगे हुए हो वो ईमानदारी से करो, ठीक है। फल की इच्छा मत करो, वो भी तुम्हें निर्धारित समय पे दे दिया जाएगा। आश्वासन ये है कि तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी जाएगी। तुम्हारी जो पूरी झोली है वो खुशियों से भर दी जाएगी। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर समाया जाएगा, लेकिन वो अपने वक्त पे होंगी। इसलिए किसी चीज़ के पीछे भागना अभी छोड़ दो, और अपना जो काम है वो ईमानदारी से करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जीवन कठिनाइयों का नाम है, और जीवन में रुकने की कहीं पर कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। जीवन में रुकना नहीं होता है, जीवन में आगे बढ़ना ही हर इंसान का श्रेष्ठ कर्तव्य और उनका लक्ष्य है। तुमको किसी प्रकार की सिद्धियों से हम पूरी तरीके से भरने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पावर तुम्हारे अंदर आने वाली है, इतनी सारी शक्तियों का संचार तुम्हारे अंदर होने वाला है कि दुनिया देखती रह जाएगी एक समय के बाद, लेकिन वो भी अपने निर्धारित समय पे नियति के आधार पर ही होगा। एक साथ तुम्हारे जीवन में बहुत सारी हलचल होने वाली है, उसके लिए भी तुमको तैयार रहने की आवश्यकता है। और ये जो हलचल होने वाली है, ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है, जिसमें तुमको नए नए जीवन के अनुभव करने को मौके मिलेंगे, नए नए सीख आपको जीवन से लेने को मिलेंगे। आपके सोचते ही वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी।
इतनी सिद्धियां प्राप्त आपको हो जाएंगी कि आपके कुछ सोचते ही वो चीज़ अपने आप हो जाएंगी, पलक झपकते ही। इस दौरान पे जो भी आप कर रहे हैं, ना किसी से बुरा बोलें, अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, ना किसी से बुरा बोलें, ना किसी से बुरा आप सुने, ठीक है, ना आप बुरा देखें। किसी के साथ कभी भी अन्याय मत होने दीजिएगा। अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो उसके लिए ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइएगा। कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिएगा। अपने कर्मा को बैलेंस करते रहिए, क्योंकि वो बैलेंस हो रहे हैं और वो हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े मेजर चेंजेस तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, लेकिन वो भी अपने डिवाइन टाइमिंग पे, अपने निर्धारित समय पे, नियति के आधार पे ही होती हुई दिखाई दे रही हैं, होंगी बहुत जल्दी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। पता नहीं बार बार हमको ये सुनाई दे रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई थिंक इतने ही मैसेजेस हमको आए हैं, हमको तो याद भी नहीं है क्या क्या बोला है हमने। बस बिलीव इन द इम्पॉसिबल कई बार हमको सुनाई दिया। और आपकी भक्ति ही शक्ति है, ठीक है। भगवान जी ने ऐसा बहुत बार बोला है। आप बस भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति है ना, उस पे ईमानदार रहें, ठीक है। यहाँ से काट लेते हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन ईश्वर के लिए नहीं होती है, ठीक है। यार भगवान कसम कह रहे हैं, भगवान कसम, भगवान कसम, अभी अभी जस्ट अभी अभी हम देखो, झूठ तो अब क्या ही बोले हम। मंगलवार है, मंगलवार बजरंगबली की रीडिंग की है। अगर हम झूठ बोले तो इसी समय बजरंगबली अपने गदा से ऐसा प्रहार करे और हमारे जो है टुकड़े टुकड़े कर दें, हैं। हमने यही कार्ड अभी अपने माइंड में, अभी अभी हमारे माइंड में अभी अभी, मतलब ये ऐसे गिरा है ना, और हमारे माइंड में आ गई यही कि एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। शफल करते करते अचानक से ये दिखाई दिया था ना मैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और तभी हमारे माइंड में ये चीज़ आई थी, और घुमा के देखा तो यार ये वही है। तो बोलने ही वाले थे ना यार, हम बोलने ही वाले थे कि एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस हमें दिख रहा है, और यही लिखा हुआ है। अब पता नहीं आप यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन बड़ा दुख होता है हमको तब जब हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं और हमारे बताने से पहले वो दिख जाता है। अगर हम बताते तो हमारी क्या ही वाहवाही हो जाती ना फिर। मतलब अरे भाई, होता है ना, इंसान को अप्रिसिएशन का लालच आ जाता है, देखो हैं, हमको भी आ जाता है कभी कभार, हैं। अरे लूज़र है ना यार, इसलिए ना कभी कभार लगता है ना कि आप लोग हमको फिर बोलेंगे कि अरे मिनी तुम तो विनर हो, हैं, तो हमको अच्छा लगेगा सुनने में। बस यही वो बात होती है, इसलिए हमको कसम खानी पड़ती है, क्योंकि आप हमें डांटते भी हो कि कसम खाने की क्या ज़रूरत है। अरे लोगों को यकीन नहीं होता है ना, इसलिए। बट भगवान कसम कह रहे हैं सॉरी, मतलब सच कह रहे हैं कि यही वाला कार्ड हमारे आया 1 सेकंड के अंदर, और 1 सेकंड के अंदर फ्लिप किया और कार्ड वही था, बताओ। तो वही होता है कि जब हमको पता चल जाता है ना कुछ, तो हम वही बताने वाले होते हैं, और वही मतलब एक इसमें कार्ड है ना, हाँ है तो नहीं, ये तो बुक है, पता नहीं चलता है, दोनों एक जैसा है ना, इसलिए असुविधा हो जाती है। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा।
शुरुआत में तो हमको इसी डेक में से, इसी में है शायद, मोनोलॉजी में नहीं है रिकंसिडर का कार्ड। रिकंसिडर का कार्ड आई थिंक एंजल आंसर्स में है। शुरुआत में हमें वो कार्ड दिखाई दिया, मतलब हमने आपको बोला था रिकंसिडर, ये कार्ड आया है। हालांकि हम रेडी नहीं थे, हम शफल कर रहे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये कार्ड हम ले रहे हैं, लेकिन हम एक और कार्ड लेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड दिखाई दिया हमें। भगवान जी कार्ड दीजिएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो भगवान जी आपको कह रहे हैं कभी कहीं पे आपको किसी से अगर मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो मदद ज़रूर लीजिएगा। देयर समथिंग बेटर, ये भी हमने देखा। लिसन टू योर इंट्यूशन भी दिख गया। यू आर रेडी, ठीक है ठीक है, आप तैयार हैं किसी चीज़ के लिए, सिद्धि प्राप्त होने वाली है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव आ ही गया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ना द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये बॉटम में फिर से आया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस, जो भी सिचुएशन है जैसी भी है, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म करते जाइए, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हैं, किसी प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी, चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, लेकिन आपको अपनी भक्ति में जो शक्ति है ना, उसका यकीन रखना है कि आपकी भक्ति में शक्ति है, आपकी भक्ति में कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। किसी की देखा देखी में पूजा पाठ मत कीजिए, किसी की देखा देखी में पूजा पाठ मत कीजिए। आपका जैसा मन करता है, आपकी भक्ति भगवान जी को देखिए, भगवान जी को अगर आप एक पुष्प भी चढ़ा देंगे ना, वो उसमें भी खुश हो जाएंगे, वो भक्ति देखते हैं ना यार। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको एक पूरा फूलों का गुलदस्ता ही चढ़ाना पड़े, आप एक पुष्प भी अपने प्यार से लाया हुआ एक पुष्प भी अगर उनके चरणों पे बड़े प्यार से अर्पण करेंगे ना, वो उसको भी ग्रहण कर लेंगे खुशी खुशी। ज़रूरी नहीं है कि आपको मोतीचूर के लड्डू ही उनको अर्पण करने पड़े, आप उनको नॉर्मल से बतासे और गुड़ चना भी एक वो देंगे ना कि भाई हमारे पास अभी इतना धन नहीं है, हम थोड़ा सा भगवान जी आपके लिए ये ही कर पाए, भगवान जी उसमें भी खुश हो जाते हैं यार। अरे एक केला दे देंगे तो भी भगवान जी खुश हो जाएंगे भाई, फल दे देंगे, फूल दे देंगे, आप एक चीज़ से प्रसन्न करने के लिए। ये यार एक तो हमें ना ये बहुत बुरा लगता है, हम लोगों में कल्चर ये है ना कि हम आपको भगवान जी हमारा ये काम कर दो, हम आपको 151 नारियल चढ़ा देंगे। क्यों भाई, भगवान जी घूस लेने के लिए बैठे हैं भाई, यार थोड़ा तो सीख लो। भगवान जी को भी घूस दोगे मतलब, अरे सरकार तो घूस लेती है, ऊपर से तुम भगवान को भी चढ़ा दो, मतलब हर चीज़ का जो भ्रष्टाचार है तुमने भगवान को भी भ्रष्ट बना दिया। बताओ गलत है कि नहीं है। ओ माय गॉड पिक्चर आई थी, उसमें कितना कुछ सिखाया था कि ये जो कैंडल वगैरह जला के आप लोग चर्च में ये पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ दक्षिणा वहाँ दक्षिणा, दूध की जो शिवरात्रि के दिन जो नदियाँ बह रही होती हैं, तो वो अगर कुछ अच्छा हो जाएगा, आप खुद सोचिए ना, किसी का पेट भर जाएगा, बिल्कुल नालियों में जा रही होती है वो। सोचो 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 सोचो, सोचने पे मजबूर करने के लिए ही है कि चीज़ों का वेस्ट हो रहा है। कितनी मुश्किल से उस गाय का बेचारी का जो है दूध निकाला गया, अगर कोई पी लेता तो उसका पेट भी भरता, उसको थोड़ी सी पौष्टिक वो भी मिलता, शक्ति भी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता किसी को, लेकिन नहीं, वो जो है चढ़ा के नालियों में बह रहा है, जल चढ़ाया जा रहा है। ठीक है जल तो फिर भी बर्दाश्त में है कि चलो जल चढ़ाया है, लेकिन जिस हिसाब से, और हम लोग आजकल क्या करते हैं, पहले देखिए हम लोग भी करते थे, देखिए हर चीज़ सीखने के बाद आती है ना, हम भी करते थे, हमारी मम्मी भी करती थी। अभी हमारी मम्मी जब दूध होता है ना, दूध का पैकेट आता है ना, वो डायरेक्ट चढ़ा कर आती हैं कि भाई पंडित जी अपने आप ले लेंगे और पूरा पैकेट घर पे कोई पी लेगा भाई, चाय बन जाएगी, किसी को दान करना होगा वो कर देंगे, अपना प्रसाद मंदिर में बढ़ जाता है। लेकिन वो लोटे पे भर के नालियों में जा रहा होता है, वेस्टेज है टोटल, और फूड वेस्टेज है। और भी ठीक है, समझ में आता है भक्ति है, लेकिन कुछ चीज़ों का ना थोड़ा सा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा समझेंगे ना तो थोड़ा सही रहता है। अब आप लोगों में से पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं है, एक संस्था है ब्रह्म कुमारी नाम से, ठीक है। अब जब बात चली है तो हम आपको एक
बताते हैं कि वहाँ का क्या नियम है। हमारी मम्मी पहले जाया करती थी, बीच में एक टाइम फ्रेम था तो ब्रह्म कुमारी के संस्था में जुड़ी थी हमारी मम्मी, जाती थी, उनको अच्छा लगता था, शांति मिलती थी। क्योंकि देखिए जब इंसान परेशान होता है ना, इंसान भटक रहा होता है, तो उसको जहाँ पे शांति मिलती है वहाँ पे वो चला जाता है। तो उस संस्था के संपर्क में हमारी मम्मी आई थी, ठीक है। वहाँ पे उनको क्या सिखाया गया था मालूम? उनको ये सिखाया गया था कि शिव जी जो है वो हमारे पिता है। आप अपने पिता के सर पे पानी डालते हो घर पे? भाई बात तो सही है, लॉजिक तो है बात में। आप अपने पापा के सर पे पैर, वो क्या बोलते, पानी डाल देते हो? तो उन्होंने बोला तो फिर शिवलिंग जब आपके पिता हैं, वो शिव जी आपके पिता है ना, आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा रहे हो, तो घर पे भी आप अपने पापा को इसी तरीके से पानी डाल देते होंगे धड़ाम से, मग्गा उठा के दे दनादन पापा के ऊपर पानी। तो उन्होंने ये बात जब समझाई थी ना, तो हमारी मम्मी को समझ में आया था कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। वहाँ पे उन्होंने होली खेलने को भी एक बात बोला था कि इतनी बुरी तरीके से रंग लगा के ये सब जो है इतना तामझाम होता है, पुष्पों से होली खेलनी चाहिए, पुष्पों से, ठीक है। आपस में प्यार प्रेम सौहार्द बढ़ाना चाहिए, ठीक है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बर्दाश्त के काबिल है, कुछ कॉन्सेप्ट टू बी ऑनेस्ट नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी हमको भी उनकी कुछ चीज़ों से हम एग्री नहीं करते हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़े महापुरुष तो हम है नहीं, मुखिया जी लूज़र हैं, तो भाई लूज़र को अपनी बात अब कहाँ ही रखनी पड़ेगी। बस हमने आपको बताया कि जो जो चीज़ें सीखने की हैं वो हम सीख लेते हैं, बाकी किसी को ऑफेंड करना और किसी के लिए मन में किसी प्रकार की कटुता भरने का हमारा कोई वो अभिप्राय नहीं है, ये आपको भी पता है भाई। अरे कितना प्यारा है यार ये है, कितना प्यारा है ना। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ। हाँ, कभी तो तस्वीर से बाहर निकल के आइए, हैं। चलिए आप मत आइए, आप घोड़े को ही भेज दीजिए हम इस पे बैठ के कहीं निकल जाएंगे हिमालय पे खैर, तो बजरंगबली के मैसेजेस हमने आप तक पहुंचाए, हमको याद नहीं है। हाँ भक्ति शक्ति है, आप अपनी भक्ति पे ना बिल्कुल भी गाइस डाउट मत कीजिए, आपकी सारी प्रार्थनाएं जो है ईश्वर तक पहुंच रही होंगी, तभी उन्होंने आपको ये बोला है कि भक्ति शक्ति है। अपनी भक्ति पे डाउट मत कीजिए, जैसा भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो उनको वही अच्छा लग रहा है, किसी की देखा देखी में मत कीजिए। तो चलते हैं हम, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, साथ रहें, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। बस में पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तुम चलते अपना ख्याल रखिएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।